ये कहानी है मध्य भारत के वैभवशाली राज्य कांचनगढ़ की। यहाँ राजा वीरेंद्र देव का शासन था, अदम्य साहस और अपार शक्ति का प्रतीक। रानी देवांशी अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी, पर राजा में एक दोष था, अहंकार। उन्हें लगता था कि संसार में कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता। एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसने कहा, महाराज, आपकी तलवार नाग शक्ति अब शुद्ध नहीं रही, इसमें अहंकार का जहर घुल चुका है। सावधान रहें, यह तलवार आपके ही पतन का कारण बनेगी। राजा ने हंसते हुए कहा, साधु, ये तलवार हमारे गौरव की निशानी है, अभिशाप हमें क्या बिगाड़ेगा। पर रानी देवांशी की आंखों में डर उतर आया। उसी दरबार में उपस्थित था सेनापति भैरव सिंह, राजा का सबसे विश्वास पात्र पर सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी। उसने सोचा, अगर ये तलवार सच में अभिशप्त है तो यही मेरा मौका है। रात के अंधेरे में उसने एक काले तांत्रिक कालकेतु को बुलाया। मुझे ऐसा मंत्र दो जो इस तलवार को राजा के लिए विनाश बना दे। कालकेतु ने कहा, इसका दाम तुम्हारी आत्मा है। भैरव हंसा, राजगद्दी मेरी आत्मा से बड़ी है। अगली सुबह जब राजा ने युद्धाभ्यास किया, तलवार से काली लपट उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। कुछ हफ्तों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया। राजा ने गर्जना की, यह हमारी सबसे बड़ी विजय होगी। युद्ध हुआ, लेकिन इस बार अजीब बात थी। हर बार जब राजा तलवार चलाते, उनकी आंखें लाल हो जाती और वे अपने ही सैनिकों पर वार करने लगते। रानी देवांशी ने आचार्य वशिष्ठ को बुलाया। उन्होंने कहा, रानी, तलवार शुद्ध नहीं रही, किसी ने इसमें तंत्र का प्रयोग किया है। देवांशी ने विनती की, महाराज, कृपया तलवार को त्याग दीजिए। पर राजा बोले, जिसने हमें विजेता बनाया वही हमारी कमजोरी कैसे बन सकती है। भैरव सिंह ने मौका देखा। उसने राजा के कान भरे, रानी और आचार्य आपसे ईर्ष्या करते हैं। राजा ने रानी पर ही संदेह कर लिया। अगले दिन देवांशी को राज्यद्रोह के आरोप में कैद कर लिया गया। कारागार में रानी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को उनके अहंकार से मुक्ति दीजिए। इधर भैरव सिंह ने तांत्रिक को फिर बुलाया। कालकेतु ने कहा, तलवार तब तक पूर्ण शापित नहीं होगी जब तक वो किसी निर्दोष का रक्त नहीं बहाती। भैरव सिंह ने कहा, तो कल ये भी हो जाएगा। उसने राजा को बताया, रानी विद्रोहियों से मिली हुई है। क्रोध से पागल राजा तलवार लेकर कारागार की ओर गया। देवांशी शांत स्वर में बोली, यदि मैं दोषी हूं तो मेरी सजा आपके हाथों से हो। राजा ने जैसे ही तलवार उठाई, एक बिजली सी गिरी और तलवार उनके हाथ से ही छूट गई। राजा बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया, वे जंगल में थे। सामने वही साधु खड़ा था। राजा, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारा राज्य छीन लिया। अब तक तुम शक्ति से राज करते थे, अब त्याग से राज करो। राजा ने कहा, मुझे मार्ग दिखाइए। साधु बोले, तुम्हें अपनी तलवार को पवित्र करना होगा, पर यह तभी होगा जब तुम किसी के लिए अपना जीवन दोगे। राजा कई दिनों तक भटकते रहे। एक गांव में उन्होंने देखा, तांत्रिक के लोग गांव वालों को बंदी बना रहे हैं। राजा ने तलवार उठाई, पर इस बार क्रोध नहीं, करुणा से लड़े। उन्होंने किसी की जान नहीं ली, केवल रक्षा की। गांव वाले बोले, आप कौन हैं? राजा ने कहा, एक अपराधी जो खुद को क्षमा करने आया है। गांव में एक बच्चे को सांप ने काट लिया। राजा ने बिना सोचे अपना रक्त उस बच्चे को पिलाया और बच्चा बच गया। उसी क्षण तलवार से सफेद प्रकाश निकला, अभिशाप टूट गया। राजा ने महसूस किया, शक्ति नहीं, प्रेम ही सच्चा अस्त्र है। वो महल लौटे। अब भैरव सिंह राजा बन चुका था। प्रजा पर अत्याचार हो रहा था। राजा ने वेश बदलकर महल में प्रवेश किया। दरबार में जब भैरव सिंह ने सभा बुलाई, राजा ने मुखौटा उतार दिया। कांचनगढ़ का असली राजा वापस आ गया है। भयंकर युद्ध हुआ, भैरव सिंह के काले मंत्र और राजा की पवित्र तलवार के बीच। अंत में प्रकाश ने अंधकार को निगल लिया। भैरव सिंह धराशाही हो गया। राजा ने रानी को कारागार से मुक्त किया। देवांशी की आंखों में आंसू थे। महाराज, आपने स्वयं को जीत लिया। राजा ने कहा, नहीं रानी, मैंने वो पाया जिसे मैं खो चुका था, तुम्हारा विश्वास। राज्य फिर से समृद्ध हुआ और राजा ने एक नया आदेश दिया, अब कोई भी तलवार शक्ति के लिए नहीं, केवल न्याय के लिए उठेगी। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए, उन्होंने राज्य अपने पुत्र सत्यवीर को सौंपा। याद रखना बेटा, राजा वही जो खुद पर विजय पाए। राजा वीरेंद्र ने प्राण त्यागे। आकाश में सफेद प्रकाश फैला और दूर किसी मंदिर में घंटी बजी, जैसे स्वर्ग भी यही कह रहा हो, अहंकार का अंत ही सच्चा राज है। कांचनगढ़ के लोग आज भी कहते हैं कि जब भी कोई राजा अन्याय करता है तो दूर कहीं वो अभिशप्त तलवार चमक उठती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हमें और कहानियां लिखने की शक्ति देता है। सब्सक्राइब करें ताकि जब अगली ऐतिहासिक या प्रेरणादायक कहानी आए, वो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। और कमेंट में बताओ
क्या तुमने कभी किसी ऐसी गलती से सीखा है जिसने तुम्हें बदल दिया? हम हर जवाब पढ़ते हैं।